start the recording. अच्छा जी, so let's start with शमसुद्दीन साहब। नजर आ रहे हैं मुझे मेरे सामने आपका पुरनूर चेहरा। आप बताइए कि क्या आपने अब तक फाइनलाइज किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अब काम शुरू है माशाल्लाह, और कर भी रहा हूँ। और कोई खास इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने जैसे आपसे सवाल किया आप चल पड़े हैं कहीं पे। जी सर, मैंने सवाल सुना नहीं। तो आप बैठ एक जगह बैठ जाए तो जरा आपके लिए आसानी होगी। उधर सर छोटे बच्चे बैठे थे, तो मैं गांव में हूँ, इसलिए तो मैंने कहा उसकी आवाज़ ना आए। पहले मैं म्यूट पे अच्छा था। अच्छा अच्छा, जी। नहीं उनको भी पढ़ाएं साथ साथ। ठीक है। अच्छा जी, तो आपका टॉपिक फाइनलाइज हो चुका था। यस सर, मेरा हो चुका है। और क्लास में भी आप लास्ट क्लास में आए थे मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। जी सर, मैं तो आता रहता हूँ क्लास ओके, तो जो जिस तरह से मैंने गाइड किया उस तरीके से आप इम्प्रूव कर रहे हैं अपने काम को। में। यस सर, श्योर। ठीक ठीक है, चलें ठीक हो गया शमसुद्दीन। और कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। नहीं सर, जब होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे पूछेंगे सर। ओके, चलें, दैट्स नाइस। ओके जी, थैंक सो लेट्स मूव ऑन टू दी मारिया। जी मारिया, अपना सर काम। सर मेरी और आपकी जो लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी, मैंने जो टॉपिक सर सजेस्ट किया था उस दिन वो था इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन राइज ऑफ रैंसमवेयर अटैक थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सर जी आपने कहा था कि ये बहुत ब्रॉड है, आप इसको नैरो डाउन करें कि सर। मतलब आपने सजेस्ट कुछ नहीं किया था, आपने सिर्फ गाइड किया था। तो सजेस्ट और गाइड करने में कोई फर्क भी होता है। सर मैं मतलब मुझे ना एग्जैक्टली exactly समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको किस मुझे तरह जो से नैरो याद डाउन। पड़ता है आपने जो मुझे टॉपिक बताया था वो दैट टॉपिक वाज रिव्यू आर्टिकल। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें कुछ रिव्यू आर्टिकल के एंड पे कुछ सिंगल सॉल्यूशंस दिए होंगे उन्होंने। तो आपको एक सिंगल सॉल्यूशन लेके चलें और उसको अपना टॉपिक डिफाइन कर लें। दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर। सर जो इसका बेस रिसर्च पेपर है ना, ये कोविड-19 वाला। सर इस पूरे रिसर्च पेपर में बेसिकली उन्होंने ना स्टैट्स देखी हुई है कि पोस्ट कोविड-19 जो है वो राइज क्यों हुआ है रैंसमवेयर अटैक्स में। जिसमें से मेजर इशू ये भी था क्योंकि दुनिया वर्क फ्रॉम होम और उन उन चीज़ों के ऊपर शिफ्ट आई है। तो इसकी वजह से जो साइबर के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, और उनकी वजह से राइज ऑफ रैंसमवेयर अटैक है। और उसमें कोई फिर फ्यूचर वो दी हुई है उनके वे फॉरवर्ड, और कोई फ्यूचर एनालिसिस और उस तरह का ये एक पेपर है। इसमें इस तरह की कोई वो नहीं दी हुई सर, इस जो बेस रिसर्च पेपर है कि कोई सिंगल मेथोडोलॉजी है या कोई सिंगल वे है उसको करने का। तो पर ये टॉपिक नहीं ठीक है। आप टॉपिक तो आपने जो जनरल एक सिंगल आप कहें कि जो पंच लाइंस हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ टाइटल वो ये है कि इट शुड बी अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। सर ये कोई मैं 100 दफा रिपीट कर चुका हूँ। वट सर एवर सर टाइटल इज योर्स इट शुड बी अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। उर्दू में से कहते हैं किसी मसले का हल। सर तो आप अगर ये कुछ कुछ कीवर्ड्स अप्लाई करें जो आप टॉपिक डिफाइन करना चाह रही हैं, अगर वो इस पे फिट इन होते हैं तो वो टॉपिक ठीक है। सर सही है। तो आप ठीक है अब सर। आप जो करंट टॉपिक आप मुझे बता रही हैं वो क्या है, जरा दोबारा बताइए तो मैं आपको बताता हूँ कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। सर मेरा करंट टॉपिक टॉपिक है आइडेंटिफाइंग इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ रैंसमवेयर अटैक थ्रू मिलिट्री स्टैंडर्ड्स। देखिए, अभी ये आइडेंटिफाइंग जो होता है ना, ये एक लिटरेचर रिव्यू का टॉपिक है कि आप सिर्फ एक लिटरेचर रिव्यू करके एक जिसे हम फौज में आईआरपी कहते हैं ना, ये सर वो आईआरपी आप जो टॉपिक मुझे दे रही हैं। और आई एम राइट श्योर सर। आपके हस्बैंड ने दिया होगा आपको अपने किसी पुराने वायो या एमसीसी के किसी टॉपिक के अंदर से निकाल के। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट सर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने इस पर्सपेक्टिव से देखना है कि इट शुड नॉट बी अ मिलिट्री टॉपिक, फौजी टॉपिक नहीं होना चाहिए। आप क्योंकि एक डिग्री कर रही हैं जो कि सिविल डिग्री है और उसको आपने उसमें वो चीज़ें सीखनी है जो कि आपने फिर मार्केट में जाकर अगर अगला ने आपको मौका दिया तो आपने फिर वो वहाँ पे या तो करनी है या बतानी है। तो उस पर्सपेक्टिव को जहन में रखें और ऐसा टॉपिक सर डिसाइड करें जो कि इस तरह का हो। राइट सर, सही ठीक है। है सर। तो राइट सर। अभी ये टॉपिक ठीक नहीं है। आप इसी टॉप रैंसम वेयर को ही आप सर्च कर लीजिए। रैंसम वेयर आप मुझे चाहती हैं तो मैं आपको सर्च करके दे दूंगा कि एनीथिंग एनी सोल्यूशन एनी टेक्निक विच इज बीन प्रपोज्ड टू सॉल्व अ रैंसम वेयर अटैक प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। सर राइट सिंपल सर। वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई राइट एक सर, ठीक है। सिंपल मेथड उठा लें जिसने कोई रैंसम वेयर सॉल्व किया हो पिछले दो राइट से सर, तीन साल के अंदर। ठीक है सर। राइट सर।
ठीक है। राइट या सर। आप चैट जीपीटी पे जाएं, उसे कहें जी सजेस्ट मी अ गुड रिसर्च टॉपिक, थीसिस टॉपिक फॉर सोल्यूशन ऑफ अ रैंसमवेयर अटैक। सोल्यूशन ऑफ वो आपको रैंसमवेयर। 25 प्रॉब्लम 25 टॉपिक्स दे देगा। आप ठीक उसमें है से कोई सर। एक टॉपिक मुझसे डिस्कस कर लीजिए। राइट सर। ठीक है सर, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ सर, मैं आपको ईमेल कर दूंगी 3-4 टॉपिक सर, आप फिर उसमें से कोई एक मुझे फाइनल कर दें सर। जी कैंडी, जरा थोड़ा थोड़ा स्पीड अप कीजिए। और आई एम श्योर सर बाकी आज लेक्चर्स आपने इंशाल्लाह सारे देख टुडे। लिए हैं। जी सर। लेक्चर्स भी आपने सारे देख लिए हैं जो सर भी। मैं तो क्लास में रेगुलर आती हूँ सर। चलिए अच्छी बात है अगर आ रही हैं तो लेकिन अगर कोई चीज़ मिसिंग है काइंडली वो ज़रूर डिस्कस कीजिए, और ताकि आपका टॉपिक जनरल फाइनलाइज हो जल्दी, और फिर आप लेके चलें इसको आगे। राइट सर, ठीक है सर, राइट। ठीक है। थैंक यू चलें सर। ठीक हाँ। हो गया जी। ओके। ताहिरा, ताहिरा बतूल। और सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मैं फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग से क्लास ले रही हूँ, और मुझे एक्चुअली थोड़ा सा कुछ कमिटमेंट्स थी, तो मैं फिजिकल क्लासेस नहीं अटेंड कर सकी। ऐसे मैं डीएल पे हूँ। लेकिन बस वो अभी थीसिस के लिए टॉपिक मैंने एक भेजा था आपको। मैंने कहा, मैं समझी शायद कोई भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते, तो आपने बताया कि कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो फिर मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी सीआर के साथ। आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं जो अब तक हमने कंडक्ट किए हैं, या नहीं देखे अभी तक? सर इंशाल्लाह आज सारे देखूंगी। अच्छा चलें, लेक्चर्स भी देखें, और शुरू के कुछ लेक्चर्स अपलोडेड नहीं भी हैं क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर रहा था। वो आपने फिर सीआर से डिस्कस करना है। और जो आपकी इस वक्त ठीक है सर। चलो। चीज़ें मिस हुई हुई हैं उनको काइंडली कवर करें। और फिर उसके ठीक है बाद जो सर। है वो कुछ अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें। इंशाल्लाह सर मैं डिस्कस करूंगी, और फिर थोड़ा देखूंगी कि फिजिकल क्लासेस जो है उनमें से कुछ अटेंड करूं, और पता चलेगा कि क्या करना है। जी बिल्कुल, कैंपस ज़रूर आइए। आप इस वक्त कहाँ पे हैं? सर थीसिस भी कर रही, मैं सब्जेक्ट के तौर पे ही ले रही हूँ, तो क्या इन डिटेल इतना मतलब करना जरूरी है? रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट ये है कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है एक थीसिस की, जो मैं करवाना चाह रहा हूँ। बेशक आप थीसिस ना करें बाद में, वो आपकी मर्जी है। बट सब्जेक्ट की जो ठीक है सर। फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी सारी करनी है आपने। उसके लिए आपको सुपरवाइजर भी सेलेक्ट करना होगा, और टॉपिक भी डिफेंड करना होगा, प्रपोजल भी बनाना होगा। तो ये जो जो चीज़ हमने करनी है वो आप सीआर से एक ठीक दफ़ा है। ऑन बोर्ड होंगी तो वो आपको गाइड भी कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, ओके। नासिर सत्ती साहब, आपका भी नाम पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एम आई ऑडिबल सर? जी वालेकुम अस्सलाम। जी सती साहब, आप लास्ट क्लास में आए थे शायद पहली दफ़ा। नहीं सर, पहले भी स्टार्ट में भी क्लास अटेंड की हाँ थी, और चले, एक आध लास्ट दफ़ा क्लास में स्टार्ट भी पे आए आपसे। होंगे बिल्कुल। तो अभी आपने लेक्चर सारे देख लिए हैं या अभी भी नहीं देखे आपने? नहीं सर, देख लिए हैं सर। और लास्ट क्लास में आपसे सर टाइटल, सुपरवाइजर और बेस पेपर तमाम डिस्कस हुए थे सर, आपने अप्रूव कर दिए थे। ओके, सो प्रेजेंटेशन अपनी आप बना लीजिए ऑनलाइन पे जो मैंने बताया हुआ है, ताकि आप फिर किसी एक क्लास में आके प्रेजेंट करें उस टॉपिक को अपने। सर इंशाल्लाह सर, आफ्टर ईद जो फर्स्ट फिजिकल क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह प्रेजेंट करूंगा। चलें, गुड, ग्रेट। ठीक है, आपसे तो अभी लेटली डिस्कस हुई हैं चीज़ें, तो काइंडली उन जो जो वीक पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस कीजिए। सर श्योर सर। थैंक यू। जी अनीस सत्ती। थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनीस। अ, सर मैंने जस्ट एग्जाम से, मिड टर्म एग्जाम से एक क्लास पहले ज्वाइन किया था, तो मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ सर। आपकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन मिल नहीं रही। वो मैं डिस्क में जाता हूँ, वो गूगल डिस्क जो है, गूगल तो डिस्क पे नहीं है, वो यूट्यूब पे हैं सारे। यूट्यूब पे है सर। हाँ जी। सर वो मैं उसको स्टडी करूंगा, तो जो भी हुआ फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको सारा कुछ अपडेट दे सकूंगा उधर ऑन कैंपस पे।
चलें ठीक है, आप कैंपस पे आइए थोड़ा सा। आप आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखें आप। जी सर, आपकी गाइडेंस होगी इंशाल्लाह सर। बस। मेरी गाइडेंस तो होगी, आपने रेगुलर रहना है, इरेगुलर नहीं रहना। जी सर, इंशाल्लाह। सर मैं ठीक है। डीएल स्टूडेंट हूँ ऐसे जनरली, लेकिन आपका सब्जेक्ट वो मुझे कह रहे हैं कि ये डीएल में अवेलेबल नहीं है, इस तरह का कुछ कह रहे हैं। आप थोड़ा सा ना लैक में चल रहे हो, डिले में चल रहे हो। डीएल पे अवेलेबल है, लेकिन उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, वो मैं बार बार गाहे बगाहे बताता रहा हूँ। आप काइंडली सीआर से एक दफ़ा डिस्कस करो। जी सर, मैं कर लूंगा। क्लास सीआर कौन है वैसे, आपकी नॉलेज में है? जी सर। सीआर कौन है? सर सीआर का मैं ग्रुप में एडेड हूँ, तो मैं उधर से देख लूंगा सीआर से, या मैं राब्ता कर लूंगा, जैसे भी हुआ उसको ट्रेस कर लूंगा। हाँ, सीआर जो है वो चले, आप थोड़ा इंटरेस्ट भी लेना है आपने, ठीक है। जी अब सर, तक मैं आपको जस्ट पता अभी होना चाहिए था सीआर कौन है। जी सर, मैंने एक क्लास अभी तक आपकी अटेंड की है लाइव, तो ठीक है ठीक है, चलें थोड़ा थोड़ी मेहनत ज़रा ज़्यादा करें। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ठीक है। ठीक है, थैंक ठीक यू है जी, सर, चलें। थैंक सो वी आर डन विद अबसार, अंसर नवाज, फाइजा बतूल, फरहान, फयाज साहब, किरण जमीर अभी तक नहीं आई है मेरे ख्याल में। सर मारिया, शहरयार। शहरयार, ओके। सर महविश शमीम, आपने सिर्फ मतलब सर मुफस्सिर आई एम इज डन, लेफ्ट। उसामा इज डन, नासिर सत्ती इज डन, साफा सत्ती इज डन, ओके जी। साकिब गिलानी हो गए हैं। तारिक हमीद, उमैर लियाकत और अभी शहरयार रह गए हैं। जी शहरयार, आप कुछ कह रहे हैं, बताएं। सर आपने कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है सर, जो प्रेजेंटेशन है मेरी सर। ओके। लेकिन वो सर जो एक्चुअल है दैट इज इन माय लैपटॉप सर। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने प्रेजेंट किया था उधर क्लास में, तो वो वाली मैंने आपको सेंड की है सर। उसमें जो मेथडोलॉजी वाली स्लाइड है सर, वो हाँ, नहीं है सर। ठीक है। तो लास्ट सर जो दो क्लासेस मैंने अटेंड की थी और जूम पे जो आपसे डिस्कशन हुई थी सर, आपने टॉपिक के बारे में कुछ नहीं कहा था। आपने कहा था कि ठीक है टॉपिक जो है सर। ठीक है। आपका तो उसमें वो जो है। आपने पेपर जो शेयर किए हुए हैं, कौन सा पेपर है जिसको आपका जो बेस लाइन पेपर है उस प्रेजेंटेशन में? सर द रोल ऑफ कॉग्निटिव रिसोर्सेज डिप्लीशन इन एविएशन सर, दैट इज अ एक्सीडेंट्स। रिव्यू पेपर। तो रिव्यू पेपर जो है ना, वो सर बेस लाइन पेपर नहीं हो सकता। सर दैट पेपर हैज टू बी वन सिंगल पेपर जो एक सोल्यूशन दे रहा हो प्रॉब्लम का। राइट सर। ठीक है। ठीक है तो सर। मे बी सेकंड पेपर जो आपका है, आपने जितने पेपर डाले हुए हैं ना, वो सारे के सारे रिव्यू पेपर डाले हुए हैं। आप काइंडली रिव्यू से निकल के आए, अपने टाइटल्स के इर्द गिर्द जो आपको पेपर मिलते हैं वो देखें, जो कि सिर्फ इम्पैक्ट को डिस्कस कर रहे हो। कोई सिंगल पेपर हो जो उसने कोई इम्पैक्ट दिया और कोई एक मेजर दिया हो प्रिवेंटिव। अभी भी ये जो टॉपिक ठीक है है ना, सर। इट्स मोर ऑफ अ आईआरपी टॉपिक। सर ठीक है। क्या आप ओवरऑल देख रहे हैं जी ह्यूमन फैक्टर का इम्पैक्ट क्या है और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं? नो, इट कैन नॉट बी अ थीसिस टॉपिक। इट हैज टू बी अ सिंगल प्रिवेंटिव मेजर while seeing the impact of human factor on flight safety, which should solve that problem. सर समझ गए बात मेरी आप? तो इसको सर इसको कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अब कोई। आप मॉडिफाई ऐसे करेंगे कि आप जो रिस्पेक्टिव जनरल पेपर्स या कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं जिन्होंने कोई एक सिंगल सोल्यूशन दिया हो, वो फिगर आउट करें ना आप। सर ये जो रिव्यू पेपर होते हैं, इनके एंड को आप इनके रेफरेंस सेक्शन को देखें, तो ये इन्होंने बहुत सारे पेपर्स इस तरह ही डिस्कस किए होते हैं जो सिंगल सिंगल सॉल्यूशंस होते हैं। सर तो आप उनमें से किसी पेपर को पिछले 1-2 साल में जो पब्लिश हुआ हो वो फिगर आउट करें। ठीक है सर। ठीक है। तो इसको मैं सर चेंज करूँ अभी सर टॉपिक को सर। आपने रिव्यू कर लिया, देखें अब आपका जो ये टाइटल जिधर आपने लिखा हुआ है ना, ये एक समझे आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया कि जी ह्यूमन फैक्टर का इम्पैक्ट क्या होता है फ्लाइट सेफ्टी पे और क्या क्या प्रिवेंटिव सर मेजर्स हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके सर अंदर से आप गैप्स निकालें कि जी कौन से ऐसे मेजर्स अभी भी मेजर्स में है, मतलब मेजर्स आपने देख लिए हैं बट स्टिल कुछ गैप्स हैं जो कि हैंडल नहीं हुए हुए या सॉल्व नहीं हुए हुए। सर तो अब नाउ देयर शुड बी वन सिंगल पेपर which should give you a solution for this problem which you are
seeing, that is the impact of human factor on flight safety. ये एक प्रॉब्लम है सर ना। इस प्रॉब्लम के लिए सर प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं सारे, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। सर तो सर आप वो सारे सोल्यूशन आपने देख लिए, किसी एक सोल्यूशन पे फोकस करें और उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है या ठीक लेके है सर। चलना है। ठीक है सर। दूसरा सर, आपने कहा था कि वो इसका मेथोडोलॉजी वाला वो जो स्लाइड, वो उस पे आपने कहा था सर। जब ये फाइनल होगा फिर मेथोडोलॉजी आएगी ना उसके, इससे पहले तो नहीं आ सकती। जब तक कि आप पेपर्स नहीं निकाल लेते जो कि रिलेटेड पेपर्स हैं और सिंगल सॉल्यूशंस हैं इस प्रॉब्लम के, उसके बाद उनकी मेथड आप निकालोगे। अभी तो वो पेपर ही नहीं आए। अच्छा, ठीक है सर। वो आपने रिसेंटली टॉपिक के बारे में कुछ नहीं कहा था कि आपने कहा था कि ठीक है, तो ठीक है, इसको सर मैं फिर फर्दर देख लेता हाँ, इसको जरा देख लीजिए और डॉक्टर उमर से डिस्कस भी कीजिए। आई डाउट कि डॉक्टर उमर से आपने कोई एक आध दफा के अलावा कभी डिस्कस किया होगा इसको। सर को मैंने टॉपिक मैसेज किया था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, तो फर्दर मैं सर के साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। डॉक्टर उमर को जितना मैं जानता हूँ, आई डाउट कि उन्होंने कभी ये कहा होगा कि ठीक है। सर को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था सर। अच्छा, डिस्कशन उन्होंने ये फर्दर मैं कर सिर्फ लूंगा ठीक इस पे कहा होगा कि जी ठीक है, मैसेज कर दिया, गुड बॉय। सर। लेकिन देखा नहीं होगा उन्होंने कि टॉपिक क्या, टॉपिक होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। काइंडली उनको इस पे पुश करें, पूछेंगे जी टॉपिक मुझे, सर टॉपिक ठीक करके दें। ठीक है सर। सही है। मैं राइट रिपीट कर सर, देता हूँ, राइट। अभी तक जो आपका प्रॉब्लम, जो आपका ये टॉपिक है ना, ये एक रिव्यू टॉपिक है। ठीक है सर। इट्स मोर ऑफ एन आईआरपी। ठीक है सर। काइंडली इसके अंदर से थीसिस टॉपिक को एक्सट्रैक्ट कीजिए और वो होगा सिंगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है सर। एक प्रिवेंटिव मेजर जो आप सजेस्ट करेंगे जो कि आपके मसले का हल निकालेगा। ठीक है सर। ठीक है। बाकी आप पेपर मुझसे शेयर करें, मैं आपको खुद भी गाइड कर दूंगा इसको। ठीक है सर। राइट सर। ओके जी, उमर लियाकत साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी उमर, काइंडली आप बताइए क्या अपडेट है। सर लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंटेशन दी थी सर, एग्जाम से पहले वाली क्लास में। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। हमने सर डिस्कशन की थी। टॉपिक सर मेरा नेटवर्क इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम है सर, यूजिंग ठीक डीप है। लर्निंग। ठीक है। और उसमें जो सर बेसलाइन पेपर है उसके बारे में आपने कहा था कि इसको अगर आप चेंज कर लें, ठीक है। तो वो एक बहुत जेनेरिक नाम की तरफ जा रहा था। नेम का इशू था उसका, ओके, मेथडोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो आपने करेक्शन लगा ली है। जी जी सर लगा दी वो। मैंने यूजिंग मशीन लर्निंग प्रोसेसेस थे, अभी इसमें डीप लर्निंग अप्रोच ऑफ नेटवर्क डिटेक्शन इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि एक सिंगल सोल्यूशन को लेके चलें, सर तो आई होप आपने उसको ठीक कर इसमें लिया चीज़ें होगा। सर बहुत ज़्यादा फिर ओपन आ जाती हैं मशीन लर्निंग में कि किस एंड पे आप उसको लेकर चलेंगे। ठीक है। ठीक है, चलें ठीक है। और कोई डाउट आपका, कोई क्वेश्चन। नहीं सर, बाकी इंट्रोडक्शन सबमिट करवा दिया था आपको। लिटरेचर रिव्यू भी है सर, वो भी आपको लास्ट हमने डिस्कशन उसमें होगी थी सर इसके बारे में। ठीक है। और आप डिस्टेंस लर्नर हैं या कैंपस पे आते हैं आप। सर मैं डिस्टेंस लर्नर हूँ। अच्छा, चलें बाल, ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो देखते रहें और वो सर मैं देख रहा हूँ साथ क्लास साथ में सारे कोशिश सारे किया देख रहा करें हूँ। कि कैंपस भी चक्कर लगाएं ताकि आप लाइन हो जाएं चीज़ों के साथ। सर ठीक है। और सुपरवाइजर कौन है आपका। सर डॉक्टर सर बशीर है। साजिद बशीर, ओके। चलें कि गेट इन टच विद हिम एज वेल। सर डिस्कशन हुई है सर से, लास्ट टाइम जब आया हूँ तो मुलाकात भी हुई है। ओके, इस पर्सपेक्टिव से हुई है जो मैंने बताया था आपको। सर वो यही कि इसको नैरो डाउन करके किसी एक लाइन पर लेकर आए, और हम्म, फिर नेक्स्ट उधर ये कि अभी सर से ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस होगी सर इसके बारे में, चलें कि गुड। फोन। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया, चलें गुड उमर, थैंक यू। सर जी तारिक हमीद, आपका टॉपिक फाइनल हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेरा टॉपिक फाइनल हो गया था सर। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड टर्नओवर सर। ओके, और कुछ इसमें डाउट, कोई क्वेश्चन आपका तो नहीं है अभी। नहीं सर, इसमें बस लास्ट टाइम जो आपने चीज़ें मुझे बताई थी, जो क्लास में बताई थी, जिसमें आपने कहा था रिसर्च गैप और ऑब्जेक्टिव्स, ये दो मैंने सर तैयार किए हुए हैं। तो आप ये बताएंगे, क्लास में कहेंगे तो वहाँ इसको आके प्रेजेंट कर दूंगा, यहाँ कहेंगे तो ये नेक्स्ट क्लास में तो वैसे आना ही है सर।
हाँ, क्लास में इंशाल्लाह आपसे प्रेजेंटेशन ले लेंगे। ठीक है। और दूसरा आपने पॉपुलेशन साइज का मुझे बताया था, तो वो भी मैंने सर कैलकुलेट की हुई है वो सॉफ्टवेयर से, जैसे आपने बताया था क्लास में। तो ओके, वो भी फिर ग्रेट। मैं क्लास में जैसे आप आके बताएंगे तो वो मैं क्लास में प्रेजेंट कर दूंगा उस हिसाब से सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लिटरेचर रिव्यू जो आपने कहा था सर, वो रिसर्च प्रपोजल, वो भी सर जितना आपने बताया था उस हिसाब से तैयार किया। और इंट्रोडक्शन जो लास्ट टाइम मैंने आपको सबमिट कराया था ईद से, सॉरी, रमज़ान से पहले जब हुआ था, रमज़ान की बल्कि फर्स्ट क्लास में पेपर से पहले। सही है। और उसके बाद वो फर्दर जो था इसमें आपने कुछ लास्ट क्लास में करेक्शंस बताई थी, वो भी हम्म। करके मैंने तैयार कर लिया। आप कहते हैं तो मैं ईमेल कर देता हूँ दोनों चीज़ें, प्रपोजल और इंट्रोडक्शन, या फिर क्लास में हार्ड कॉपी में जैसे आप कहेंगे सब ले आऊंगा सर। क्लास में इंशाल्लाह इसको देखेंगे। राइट सर, मैं इसको बस फिर हार्ड कॉपी में ले आऊंगा। और ये जो चीज़ें ठीक, आपने ऐड ऑन कराई थी वो भी मैंने ऐड ऑन की हुई हैं, तो वो फिर मैं प्रेजेंट कर दूंगा अकॉर्डिंगली ठीक, सर। बिल्कुल ठीक है। सर। ठीक हो गया, चलिए, गुड तारिक। सर थैंक अच्छा जी, तो नाउ आउट ऑफ द अटेंडीज टुडे सिर्फ जो अभी एक रह गई हैं वो आई थिंक फाइजा बतूल रह गई हैं। तो फाइजा बतूल इज ऑन बोर्ड। सर मेरा हो गया। आपका हो गया, अच्छा ठीक है। इट मीन्स कि फिर किरण जमीर, सॉरी किरण जमीर जो है वो शायद उन्होंने अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। आपसे सर डिस्कशन हो टॉपिक गई? नहीं सर, अभी डिस्कशन ही हुई। टॉपिक मेरा फाइनलाइज हो चुका है, प्रेजेंटेशन भी एक दफ़ा क्लास में हो चुकी है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन भी आर्ट फॉर्म में सबमिट करवा दिया था। आप क्लास भी अटेंड लिटरे कर रही हैं? जी सर। अच्छा, काइंडली अगर अपनी आप वीडियो ऑन करें, मुझे नहीं मालूम, पता चल रहा कि हु आर यू। ओके, तो आप में और फाइजा बतूल में क्या फ़र्क है? आप सर दोनों एक फायदा जैसी हैं? पता नहीं सर। शक्लो सूरत एक जैसी है आप दोनों की इस वक्त। खैर चलें, ठीक हो गया। विजिट क्लास में जब आप आएंगी तो वहां पे डिटेल डिस्कशन फिर आपसे कर ली जाएगी कि क्या आप कर रही हैं। टॉपिक क्या है वैसे आपका? सर इम्पैक्ट ऑफ एथिकल लीडरशिप ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। और सुपरवाइजर कौन है आपके? डॉक्टर इरफान। डॉक्टर इरफान है। ठीक है, और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं? जी सर। ओके, चलें, ठीक हो गया। लेट्स सी यू वंस वी कंडक्ट द फिजिकल सेशन इन द क्लास। ठीक है सर, थैंक ओके, यू। ओके जी, ओके। सो मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ वन टू वन सेशन किया है आज। कोशिश मेरी यही थी कि जो थोड़ी सी अलाइनमेंट मिसिंग है कुछ लोगों की, वो अलाइन हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि एवरीबडी इज़ नाउ ऑन बोर्ड और हर एक को अंदाज़ा है कि क्या रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की और उन्होंने क्या करना है। मैं अभी दोबारा रिक्वेस्ट सबसे करूंगा कि काइंडली लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स पिछले ऑलमोस्ट जो हम 2 महीने या तकरीबन समझें कि आउट ऑफ 8 लेक्चर्स अराउंड 5 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं और वो अपलोडेड हैं। काइंडली उन सबको देख लीजिए ताकि आप की जो कमी बेशी है वो पूरी हो जाए और सीआर के साथ इन 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 सिंक हो जाए। क्लास सीआर जो है वो मुफस्सिर है। फॉर ऑल दोज जिन्हें अभी तक इसका नाम नहीं पता, काइंडली उससे पूछिए कि क्या है और किस तरह से करना है, क्या क्लास की रिक्वायरमेंट है, क्या असाइनमेंट्स हैं, क्या प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि आपकी जो चीज़ें अभी भी पूरी नहीं है वो आप पूरी कर सकें। और अगर कोई डाउट स्टिल है तो आप बिल्कुल डिस्कस करें, ईमेल करें या व्हाट्सएप करें, या आप जो है वो क्लास में आएँ ताकि वो चीज़ें आपकी दूर हो सकें जो आपके डाउट्स हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हर एक के लिए सेम है, चाहे आप थीसिस कर रहे हैं चाहे आप थीसिस नहीं कर रहे हैं। जो फॉर्मेलिटीज एक थीसिस के लिए होती हैं वो सब ने पूरी करनी है, जिसमें प्रेजेंटेशन टिल योर 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 थीसिस प्रपोजल, प्रेजेंटेशन थीसिस प्रपोजल की तैयारी जिसको हम TH1 में कहते हैं, TH1 डॉक्यूमेंट की तैयारी, उसकी प्रेजेंटेशन और उससे रिलेटेड रीडिंग, राइटिंग, रिसर्च पेपर्स, वो सारा कुछ आपने करना है। तो ये जहन में रखते हुए आपने आगे वाली जो टाइम रह गया उसको लेके चलें और कोशिश करें कि स्टिल टाइम है, अगर आप अभी भी अपने आप को दोबारा ऑन बोर्ड ले आएंगे तो आप चीज़ें कवर कर लेंगे। अभी भी किसी का कोई शक है, कोई डाउट है, कोई सवाल है तो ही और शी कैन आस्क मी।
सर ये लिटरेचर और ये जो है इंट्रोडक्शन, ये मैं फिर इनसे ले लूँ या फिर हॉट फॉर्म में सबमिट करवाएं सर? लिटरेचर रिव्यू जो मैंने आपको बताया था जिस तरह से, और जो आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन है, ये आप इनसे सॉफ्ट फॉर्म में मांग लें और वो मुझसे शेयर कर लें, ताकि मैं उसका एक दफ़ा प्लेजरिज्म चेक भी कर लूँ कि वो कितना इन्होंने खुद लिखा है, कितना इन्होंने कट पेस्ट किया। ओके ओके। ठीक है, या मुझे एक उन फाइल जो है वो सेव उनके नाम से कीजिएगा और मुझे एक जिप फोल्डर आप शेयर भेज दीजिए। जी सही है सर। ठीक है जी। सो ओके, दैट्स ऑल। और कोई चीज़, किसी की कोई डाउट है कहीं, किसी का कोई सवाल जवाब और है? जी नोमान, कुछ कहना चाह रहे हो आप? हेलो। जी अस्सलाम नोमान वालेकुम भाई। सर। वालेकुम सलाम। सर बस एक चीज़ मैंने कंफर्म करनी थी, तो थीसिस वन के अंदर हम जो प्रपोजल की प्लेजरिज्म चेक करते हैं, उसको रेफरेंस के साथ प्लेजरिज्म चेक करते हैं, रेफरेंस के बगैर? उसको सिर्फ कहते हैं बिब्लियोग्राफी, तो रेफरेंसेस के बगैर चेक करते हैं। ठीक ठीक है सर, क्योंकि मैंने वो चेक कर रहा था तो हमको कंफर्म कर। जी बगैर चेक करते हैं, बट ये कि फिर भी आपको कट पेस्ट तो नहीं करना चाहिए, करने खुद ही चाहिए सारे। उसमें लेकिन परेशान रेफरेंस का तो नहीं नहीं, परेशान नहीं है, लेकिन रेफरेंस का तो सर वो आएगा ही ना लाजमी, प्लेजरिज्म तो। नहीं आएगा। अगर आपने वो खुद बनाई है ना, और आपने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया जो किसी और ने फॉलो किया, तो फिर नहीं आएगा। जो तरीका जनरली लोग करते हैं ना, वो ये करते हैं कि अगर से किसी और बंदे ने एक काम किया हुआ है, उसका रेफरेंस वन है, फिर रेफरेंस टू है, फिर रेफरेंस थ्री है, वो एज इट इज आप भी रेफरेंस वन टू थ्री कर देते हैं। तो जब आप किसी के पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वो प्लेजरिज्म में शो होगा। हाँ, अगर आपने अपना पहला रेफरेंस खुद किया, फिर कुछ और टू रेफरेंस भी आपका अपना है, किसी और से नहीं लिया, आपने थ्री भी अपना है खुद किया है, कहीं और से नहीं लिया, तो फिर वो नहीं आएगा। सही। ठीक है। और जब रेफरेंस आपने खुद लिखा है, अगर आपने कहीं से कट पेस्ट किया है, रेफरेंस की जो स्टेटमेंट होती है जिसमें ऑथर के नाम है, टाइटल है, जर्नल का नाम है, वॉल्यूम इशू नंबर है, जी सर। जी अगर जी वो किसी जी सर। और शख्स ने एक खास तरीके से लिखा था, आपने भी वही सेम वहीं से कट पेस्ट करके एक सिंगल रेफरेंस कहीं कोट भी कर दिया, तब भी वो आएगा, क्योंकि उसका पैटर्न फॉलो कर रहे हो आप। जब आप खुद बनाओगे तो आप वो पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे कभी भी। आप हो सकता है फर्स्ट नेम सेकंड करें, सेकंड नेम फर्स्ट करें। ठीक है, आप हो सकता है कॉमा ना डालें, उसने कॉमा डाला हो सकता है, उसने फुल इन्वर्टेड कॉमास यूज ना किए हो, आप यूज कर लें। तो हर बंदा जब खुद लिखता है ना, तो वो उसका अपना ओरिजिनल रेफरेंस होता है, फिर वो कभी भी नहीं आता प्लेजरम में। अगर आप कट पेस्ट करेंगे तब आएगा। सही। ठीक 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 सर। ओके जी। और कोई जी, किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन, एनीबडी? चले जी, ठीक हो गया। तो वी कीप सेशन फॉर दिस, वी क्लोज दिस सेशन। और आपको सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। अच्छी तरीके से खुशी से ईद गुजारें, एंजॉय करें। और इंशाल्लाह ईद के बाद वाला जो हमारा वीक होगा, उसमें फिर हम मुलाकात दोबारा करेंगे और सी के हमने उसमें क्या चीज़ें देखनी है। जो आपको चीज़ें बताई हुई हैं अभी तक, वो काइंडली उसको कवर कर लीजिए और पढ़ के आएँ, और चीज़ें कवर करके आएँ। ठीक है। 23rd नेक्स्ट है, जो कि ऑफ है। और उसके बाद फिर आप जो हमारा क्लास इंशाल्लाह होगी, दैट वुड बी ऑन 30th। सॉरी, आज क्या तारीख है? आज 16 अप्रैल है ना। सो सर 30 अप्रैल को, जी सर जी सर, 30th। 30 अप्रैल को। तीस 30 अप्रैल की 30th क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी ऑन कैंपस। तो वो फिर इंशाल्लाह विल सी देयर के क्या हमने चीज़ें लेके चलनी। सर आपको ओके। भी नसीब मुबारक। जी थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। सेम मेरी तरफ से आप सबको बहुत मुबारक हो। अच्छा, जो थोड़े बहुत रमज़ान रह गए हैं, इन पे अच्छी तरह इबादत कीजिए, दुआ कीजिए, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए, अपने मुल्क के इंशाल्लाह। लिए भी। और ताकि हमारे हालात भी ठीक हों और हम एक अच्छे मुस्तकबिल शायद अल्लाह करे हमारा हो। इंशाल्लाह। आमीन आमीन सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन क्लास ऑन 30th। इंशाल्लाह। ओके। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, खुदा हाफिज सर।